ओम शांति। आज 24 जून 2026 मीठे बाबा के मधुर साकार महावाक्य। आज मम्मा के वाक्य हैं। तो इस कर्म क्षेत्र पर, कर्म अनादि चीज़ है। इस कर्म क्षेत्र पर कर्म अनादि चीज़ है। तुम्हें कर्म छोड़ना नहीं है, लेकिन कर्म योगी बनना है। कर्म योगी बनना है। तो इस कर्म क्षेत्र पर, अर्थात ये जो भूमि है, ये जो धरती है, इस पर हर व्यक्ति को कर्म करना होता है। तो ये अनादि से चला आ रहा है, ये अनादि चीज़ है। अर्थात आत्मा की जो स्टेज है, उससे यही हमको सिखाते हैं परमात्मा कि ये जो माया जाल है, तो ये माया जाल से निकलकर अपने मन को उपराम करना है, अर्थात न्यारा। और हर कर्म को यज्ञ में स्वाहा करना है। जो भी कर्म है, तो जैसे यज्ञ किया वैसे ही हर कर्म करना है। तो ऐसे कर्म करो कि जैसे यज्ञ किया, इस हिसाब से कर्म करना। तो इसका जो स्रोत है वो अविनाशी ब्रह्मा को मिलता है कि जो भी हमने किया, तो वो अविनाशी जो है ब्रह्म में ये अवस्था, जब हमारा मन ऐसे सोच के करते हैं, तो कर्म का मार्ग सीधा ब्रह्मा तक जाता है। हम कोई भी कर्म कर रहे हैं और इसको सच्ची सेवा परमात्मा के जो भी हम समर्पित करते हैं, कर्म किए जाओ फल की आशा मत करो, तो सीधा ब्रह्म में ये मन कनेक्ट होता है। तो हर व्यक्ति का ये जो बता रहे हैं सृष्टि चक्र, तो सृष्टि चक्र की जो बात है, सृष्टि चक्र चलाने में जो योगदान देता है वही सच्चा अनादि होता है। अनादि अर्थात आत्मा, अजर अमर अविनाशी स्टेज, जो सृष्टि चक्र चलाने में परमात्मा का सहयोग देती है वो आत्मा। तो वो उसका जो जीवन है वही काम आ रहा है, अमूल्य जीवन। वो होता है आत्मा का चैतन्य अवस्था, जो हमारी जागी हुई कॉन्शसनेस है, सोल कॉन्शसनेस जो स्टेज है वो। तो ये तुम्हें कर्म छोड़ना नहीं है, कैसे भी स्टेज पर है कर्म छोड़ना नहीं है, लेकिन कर्म योगी बनना है। अब कर्म योगी में क्या है, पहले योगी, तो कर्म योगी। तो योगी जब आता है तो एक रस स्थिति होती है योगी की। योगी की होगी एक रस स्थिति, परमात्मा से जब उसका योग लग जाएगा, उसके बाद में एक रस स्थिति। तो सब कुछ भगवत समर्पण, सब कुछ ही भगवत समर्पण, प्रभु की प्रसन्नता से हर कर्म होना, और वो हो जाएगा यहाँ पे कर्म योगी। तो सबसे पहले इच्छा मात्रम अवज्ञा, तो जितनी इच्छा मात्रम अवज्ञा हो जाएगी तभी वो एक रस अवस्था आती है, क्योंकि निरंतर एक रस अवस्था इच्छा मात्रम अवज्ञा होने के बाद में ही आती है। वो होती है हमारी सोल टू सोल, बस उसके अंदर कोई भी रोल नहीं है, क्योंकि मैं कौन हूँ। तो ये एक निस्वार्थ हो गया है योग। अब यहाँ पे निस्वार्थ जो अवस्था आती है वो लास्ट में हो जाती है आत्मा की। तो निस्वार्थ जो स्टेज है वही होगी। तो इसमें आत्मा पाप पुण्य सबसे परे हो जाती है, आत्मा एक न्यारी हो जाती है, मुक्त हो जाती है। अब यहाँ पे आत्मा सबका सोल देखती है, किसी का भी रोल कैरेक्टर, मायावी दुनिया में शरीर की बातें, क्यों क्या किंतु परंतु कुछ भी हुआ आत्मा को कुछ पता नहीं है। आत्मा सिर्फ एक लाइट है और लाइट को ही देखती है। तो ये जो महावाक्य हैं जगदम्बा के, मम्मा के, तो इसमें ये जो मम्मा का जो वाक्य है ये पूरा एक आत्मा का ही है, डिटेच अवस्था के हैं सारे ही वाक्य। तो इसमें मम्मा का जो है कि हुक्मे हुक्म चलाए रहा है कौन, एक ही शक्ति, सिर्फ और सिर्फ एक ही हुक्मे हुक्म चला रहा है। तो मम्मा हर बात पे मम्मा का पाठ था, हाँ जी। उसी अवस्था में आज मम्मा के ही ये वचन है। परमात्मा की आज्ञा ही मम्मा प्रैक्टिकल जीवन में मानती थी, क्योंकि
प्रैक्टिकल जीवन में ये ज्ञान अप्लाई करना, यही है जो है डिटेच अवस्था, जिसे ही हम कहते हैं। तो योग के माध्यम से ही ये कर्म योगी अवस्था आ जाती है, अशरीरी, जो अशरीरी भी कह सकते हैं, या कर्मातीत अवस्था आ जाती है। ये आ जाती है परम धाम में होगी ये स्टेज, जब परम धाम आत्मा को, वहाँ पे कोई भी काम नहीं है, आत्मा को परम धाम में कोई भी कर्म नहीं है, ये कर्मलेस अकर्म का खाता शुरू होता है यहाँ से। वही होती है कर्म योगी की स्टेज, अकर्म। आत्मा यहाँ पे कर्म नहीं करती है, निरंतर आत्माभिमानी स्थिति में चली जाती है। तो जो है मम्मा के, तो जगदम्बा माँ के स्मृति दिवस पर सुनाने के लिए उनके द्वारा उच्चारे हुए मधुर महावाक्य। ये सृष्टि कर्म का खेत है, ये जो दुनिया है सृष्टि है, यहाँ पे सबको कर्म करना पड़ता है, इसलिए ये खेत है जहाँ हर एक मनुष्य आत्मा अपना अपना पार्ट प्ले कर रही है। मनुष्य कौन, जो मन के वश है, वो अपना अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं। उनको चाहे कुछ भी पार्ट मिला है तो अब उसको चाहे एक जैसे माँ का पार्ट मिला है, जो या फिर बिजनेसमैन का मिला है, या गवर्नमेंट कर्मचारी है, या प्राइवेट है, या अपने आप को शरीर समझने के कारण मनुष्य अर्थात अपने आप को मन, जिनका ड्रामा में डूबा हुआ मन है, वो अभी तक अपने आप को शरीर समझते हैं। तो इसमें परमात्मा का भी पार्ट है। अब इसमें परमात्मा के भी पार्ट है, लेकिन वह आत्माओं के सदृश्य जन्म मरण में नहीं आते। परमात्मा आत्माओं की जैसे जन्म मरण में नहीं आते हैं। परमात्मा एकदम न्यारे है, साक्षी है। तो आत्माओं के सदृश्य उनके कर्म का खाता उल्टा नहीं बनता है, क्योंकि उनका खाता कर्म का उल्टा नहीं बनता है। आत्माओं का भी उल्टा कैसे बनता है, धीरे धीरे वो अपनी गिरती हुई कला में आ जाते हैं, तो वो खाता में सतो रजो तमो सारे संकल्पों में वो धीरे धीरे ड्रामानुसार गिर जाते हैं। तो फिर वो अपने आप को शरीर समझने के कारण बिल्कुल ही अपना नीचे का स्तर में आ जाते हैं। लेकिन परमात्मा का क्या है, बिल्कुल है, वह कहते हैं कि सिर्फ तुम आत्माओं को लिबरेट करने आता हूँ। अब परमात्मा क्यों आते हैं, सिर्फ और सिर्फ सूक्ष्म मन को माया से, माया जाल से, मोह जाल से अपने आप को हम शरीर समझ रहे हैं, कर्ता समझ रहे हैं। मैं जो सूक्ष्म मन है अनेक धर्मों में बटा हुआ है, मैं मम्मी हूँ, मैं पापा हूँ, मैं बंधु हूँ, मैं सखा हूँ। इसी तरह से ये माइंड एक बाजार बन गया है अपने आप को शरीर समझने के कारण। तो इस भरे हुए माइंड को परमात्मा योग द्वारा खाली करके फिर उसके बाद में इस मन को लिबरेट करके परम धाम में अपने साथ ले जाते हैं इस मन को। इसलिए मुझे लिबरेटर, बंधन से छुड़ाने वाला, गति सदगति दाता कहा जाता है, क्योंकि बाबा का सिर्फ एक ही जो है बंधन से छुड़ाना, और कोई भी बाबा का कोई भी कर्म नहीं है। सिर्फ और सिर्फ बंधे हुए मन को माया जाल से छुड़ाना है बाबा को। जैसे हम याद करेंगे तो यहाँ पे हम समझते हैं, जैसे बैकग्राउंड चेंज किया जा रहा है यहाँ पे, कि हम किस तरह से हो जाएगा मन। तो ये मन जो बिखरा हुआ बाजार है, इसको यहाँ से समझते हैं। तो जैसे पहले क्या होता है, ये विचार बहुत ज़्यादा होते हैं। योग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, तो इसमें साइंस में भी बताया है। तो बीटा वेव है, तो इसके अंदर बहुत सारे संकल्प होते हैं। और सेकंड जो नंबर है वो है अल्फ़ा वेव्स, तो इसके अंदर थोड़े कम हो जाते हैं विचार, जैसे जैसे परमात्मा को याद करेंगे। तीसरा है थीटा वेव्स, तो इसके अंदर और कम हो जाएंगे विचार। चौथा आ रहा है डेल्टा वेव्स, तो फिर और कम, तो लास्ट में आ रहा है गामा। तो ये हमेशा पावरफुल स्टेज है, जो उच्च चेतना का स्तर है। तो ये निरंतर आत्माभिमानी जब स्टेज हो जाएगी, तो ये ब्रह्मलोक में मन जब पहुंच जाएगा, तो हमेशा पावरफुल अर्थात उच्च चेतना का जो स्तर है ये आ जाएगी अशरीरी अवस्था, निरंतर आत्माभिमानी स्टेज है। इसको ऐसे समझाया गया। तब हम उस सतयुगी जो अवस्था है, हमारा माइंड लगातार निरंतर आत्माभिमानी रह सकेगा। आत्मा पर माया का जो बंधन चढ़ा है, जो आत्मा अर्थात मन, तो मन पर जो माया का बंधन चढ़ा है उसे उतार कर प्योर बनाते हैं। अर्थात प्योर अर्थात
बिल्कुल डायमंड जैसा चमकीला प्योर, अर्थात ये मन अपने मूल रूप स्टेज में जब लौट जाएगा तो ये मन पवित्र बनेगा जब ही लौटता है। ये मन है तो ये मन इस मायावी दुनिया से बिखरी हुई जो ऊर्जा है, वो ऊर्जा जब सतो प्रधानता के ब्रह्मा द्वारा संकल्प भीतर इकट्ठे होंगे और जो रजो है जिसे कहेंगे विष्णु द्वारा मेंटन और तमो है जिसे कहेंगे शंकर द्वारा विनाश, तो ये लिमिटेड बंधन जब माया के टूट जाएंगे उसी के पार मानवीय हदों से पार बुद्धि जाएगी और तभी हमारी जो है शून्य शून्य जब हो जाएगा, माइंड पूरा खाली हो जाएगा, उसी के बाद में हमारी ये अवस्था आएगी। तो ये बाबा हमको सिर्फ लिबरेट करने आते हैं, प्योर, और प्योर हो जाता है ये जिसे कहेंगे डिटेच अवस्था, न्यारा और प्यारा। आत्मा बिल्कुल अलग हो जाती है दर्शक के रूप में, ड्रामा देखने वाली वो सिर्फ एक सोल ही होगी, सिर्फ सोल ही है। अब यहाँ पे वो रोल कैरेक्टर कुछ भी नहीं है, न वो है और न ही वो किसी का देख सकती है, ऐसी स्टेज पे आ जाती है। तो आत्माओं को सर्व बंधनों से छुड़ा करके वापस ले जाना, तो सृष्टि के जो अनादि नियम और कायदे हैं उन्हें भी समझना है। फिर इस मनुष्य सृष्टि की वृद्धि किस तरह से होती है, फिर वह टाइम भी आता है। अब ये कम होती है, ऐसे नहीं कि बढ़ती है तो बढ़ती ही जाती है, ऐसे नहीं कि बढ़ रही है तो बढ़ती जाती है। एक समय ऐसा आता है ड्रामा अनुसार कि वो ऑटोमेटिक ही कम हो जाती है। ये सृष्टि की जो रचना है अपने आप ही चेंज हो जाता है, बैकग्राउंड चेंज होने से सब कुछ चेंज। फिर वह टाइम भी आता है जब हम कम होती हैं, तो ऐसे नहीं बढ़ती बढ़ती जाती हैं, नहीं, कम भी होती है। तो सृष्टि की हर चीज़ का नियम है, अपने शरीर का भी नियम है ना, शरीर का भी नियम होता है कि पहले बचपन होता है, बाल, फिर किशोर, फिर युवा, फिर वृद्ध। तो ऐसे ही वृद्ध भी जल्दी नहीं, वृद्ध जो हैं होते होते जर्जरीभूत हो जाता है। तो ये मन पहले बालक, अर्थात पहले आदि में ये सतयुग में ये मन बालक आत्माभिमानी स्थिति निरंतर, फिर त्रेता में इसकी जो अवस्था थोड़ी गिरती है, तो वो ऐसी हो जाती है अवस्था जैसे थोड़ी सी एक 7-8 साल बच्चे जैसी, थोड़ी ऐसी। फिर वो हो जाती है तीसरी स्टेज जो आ रही है यहाँ पे किशोर अवस्था, तो जहाँ पे युवा आज़ादी, युवा अवस्था जिसको कह रहे हैं, किशोर तो आगे त्रेता, फिर युवा आ रही है तो युवा आ जाती है, अर्थात जिसे कहेंगे द्वापर। द्वापर में थोड़ी काम वासना और कामनाएं इच्छाएं जग जाती हैं, लेकिन इतनी नहीं होती हैं। फिर कलयुग आ रहा है तो कलयुग के अंदर क्या हो रहा है, वृद्ध जर्जरीभूत हो गया है पूरा, अपने आप को शरीर, मैं, मेरापन, कर्तापन, भय, इमोशनल्स, फीलिंग्स, दुख, दर्द, इसमें मन जकड़ गया है माया में। तो इसी तरह से चारों अवस्था एक व्यक्ति की आती है, इसी तरह से ये सृष्टि चक्र की भी चारों अवस्थाएं आती हैं। अब इसमें मन अपना बंधनों से बंध जाता है, तो ये सृष्टि का चक्र है, वापस वैसे ही होना है। तो यही बात आज यहाँ पे मम्मा समझा रही हैं। तो इसी तरह से सृष्टि जो है जनरेशंस का नियम है, ये बिल्कुल ऐसे कि ऐसे वापस होता है। इसी तरह धर्मों की भी स्टेजेस है, जो धर्म है उनके भी मन कितने रूपों में बटे हुए हैं। तो पहला जो धर्म है वह सबसे ताकत वाला है, पीछे पहला कौन सा, जो सत्युगी आदि अनादि, तो वो क्या है, सबसे ताकत वाला है। पीछे आहिस्ते आहिस्ते जो आते हैं उनकी ताकत कम हो जाती है। तो धर्मों का बटना, धर्मों का चलना, हर एक बात नियमों से चलती है। ये क्या है, नियम है, हर एक बात नियम से चलती है। ये रचना का जो सृष्टि का चक्र है, हर एक सृष्टि का रचता और रचना, ये भी बुद्धि की ही बात है। तो इन सब बातों को समझना है। ये मम्मा समझा रही है कि रचता जो क्रिएटर है वो बुद्धि में आएंगे तभी भीतर रचना होगी और तभी पूरा यूनिवर्स भीतर बनेगा। और ये भीतर से ही सृष्टि का बनता है, और फिर जैसे जैसे अवस्था गिरती है वैसे वैसे नीचे हमारी अवस्था भीतर से संकल्पों में गिरावट होगी, वैसे ही हम अपने आप को धीरे धीरे शरीर समझने लग जाएंगे। तो इसी हिसाब से बाप भी कहते हैं मेरा भी इसमें पार्ट है, मैं भी एक सोल हूँ, है ना, परमात्मा। इसी से बाप भी कहते हैं मेरा भी इसमें एक पार्ट है, मैं भी कौन हूँ, एक सोल हूँ, है ना। तो बाप जैसा वैसा ही बच्चा सोल,
तो मैं भी एक सोल हूँ। मैं गॉड कोई दूसरी चीज़ नहीं हूँ। जैसे हम कहते हैं परमात्मा बहुत अलग चीज़ है, नहीं, परमात्मा भी आत्मा जैसा ही है। तो मैं गॉड कोई दूसरी चीज़ नहीं हूँ, मैं भी सोल ही हूँ, परंतु मेरा काम बहुत बड़ा और ऊंचा है ना। वो एकदम साक्षी है, मेरा काम बहुत बड़ा और ऊंचा है, इसलिए मुझे गॉड कहते हैं। तो जैसी तुम आत्मा हो, मैं भी वैसे ही हूँ। जैसे आपका बच्चा है वो भी तो मनुष्य है, जैसे आपका बच्चा है वह भी तो मनुष्य है। किसका? फिजिकल रोल का, है ना। तो आप भी जो मनुष्य हो उसमें तो कोई फर्क नहीं था। तो मैं भी आत्मा ही हूँ, आत्मा आत्मा में कोई फर्क नहीं है, लेकिन कर्तव्य में बहुत भारी फर्क है। अब ये कर्तव्य में बहुत भारी फर्क है, इसलिए कहते हैं मेरा तो कर्तव्य है वह सबसे भिन्न, है ना। जैसे आपका बच्चा है, शरीर का बच्चा होता है, वैसे ही परमात्मा कह रहे हैं मैं भी सूक्ष्म सूक्ष्म सोल हूँ, है ना। तो आप भी सोल हो, तो लाइट टू लाइट, सोल टू सोल लव, ये बात समझा रहे हैं। अब मैं कोई हद के धर्म का स्थापन नहीं हूँ कि तुम्हारे अलग अलग धर्म शरीर के, ऐसी कोई बातें बाबा नहीं करते हैं, ऐसा नहीं हूँ। मैं तो दुनिया का क्रिएटर हूँ, वो हो गए धर्म क्रिएटर, और वो माया के अलग अलग धर्म के क्रिएटर हैं। जैसे और भी धर्म का बोला है, तो क्रिएटर अर्थात जैसे ही हमारी बुद्धि खुलती है तो ये क्रिएटर शिव के द्वारा बुद्धि के भीतर रचना होती है, तो क्रिएशन, तो यही समझा रहे हैं। तो एक क्रिएटर जैसे वो आत्माएं अपना काम अपने समय पर करती है, वैसे मैं भी समय पर आता हूँ। मेरा कर्तव्य है विशाल, मेरा कर्तव्य है महान और सबसे निराला। इसलिए कहते हैं तेरे काम निराले, उनको सर्वशक्तिमान भी कहते हैं। सबसे शक्तिशाली काम है आत्माओं को माया के बंधनों से छुड़ाना, बस यही काम है बाबा का, और कोई दूसरा नहीं है। आत्माओं को माया के बंधन से छुड़ाना और नई दुनिया का सैपलिंग लगाना। अब नई दुनिया का सैपलिंग कहाँ लगेगा? बुद्धि के भीतर, बाहर नहीं, माइंड के भीतर। तो सैपलिंग लगाना है, अर्थात कलम जो होती है, जैसे क्या समझे हम कि एक पौधा होता है, जैसे कोई भी बेल होती है उसकी ऐसे कलम काटते हैं और ऐसे धरती में लगाते हैं, है ना, ऐसे लगा देते हैं उसको, फिर बारिश होती है तो वो लग जाती है। अब यहाँ पे क्या समझते हैं कि मैं अपने आप को आत्मा जब समझती हूँ तो ये जो कलम जिसको बोला है, तो वर्षा किसकी? बाबा के साथ मैं आत्मा कंबाइंड रहूँगी तो सतो प्रधानता के संकल्प संग्रह इकट्ठे होते रहेंगे और ये माया हटती जाएगी। तो ये जो है सैपलिंग है, तो ये ऊपर अवस्था पहुँच जाएगी, तो ये मन अपने मूल रूप में लौटेगा, तो ये भीतर ही माया से परे होगा। तो भीतर में ये सैपलिंग अर्थात ये हमारी सृष्टि बन जाती है, जिसे उल्टा झाड़ कहते हैं। सृष्टि जब बन जाएगी तब तो ये सैपलिंग लगाते हैं बाबा माया से छुड़ाने का। तो ये इसलिए इनको अंग्रेजी में कहते हैं हेवनली गॉड फादर। ये क्या है? सतयुग बनाते हैं। तो जैसे क्राइस्ट को कहेंगे क्रिश्चियनिटी का फादर, उनको हेवनली गॉड फादर नहीं कहेंगे, उनको क्या है, ऐसे नहीं कहेंगे कि वो सतयुग बनाते हैं, नहीं। हेवन का स्थापन परमात्मा है, तो हेवन वर्ल्ड हो गया ना। हेवन कोई एक धर्म नहीं है ना, हेवन कोई एक धर्म नहीं है, वो एक वह वर्ल्ड का स्थापन हो गया। और वर्ल्ड में अर्थात जो संसार है, तो उसमें एक धर्म एक राज्य होगा, जो आत्मा का धर्म है एक होगा। एक अर्थात हमारी जो स्टेज है सिर्फ और सिर्फ निरंतर आत्माभिमानी स्थिति रहती है। तो निरंतर आत्माभिमानी में हमको ये पता नहीं होता है कि वो कौन है, नहीं, सिर्फ और सिर्फ मैं एक लाइट हूँ। इसी स्टेज से ये हमारी जो है स्टेज शुरू होती है, सिर्फ एक लाइट से। और एक धर्म हो गया वहाँ पे, तो एक जैसे एक धर्म अर्थात एक अनुशासन, जो अनुशासन है वो यहीं से जो मन है वो लेता लेता डिटैच हो जाता है। वही अनुशासन है जो सत्युगी माइंड के भीतर होते हैं कि सब सोल है। तो यही अनुशासन वहाँ पे होगा, एक धर्म एक राज्य, है ना। वहाँ पे सबकी ईमानदारी भीतर ही होती है। जो अनुशासन है वो भीतर, प्रकृति हमेशा सतो प्रधान साथ देने वाली होती है और बेफिक्री अवस्था होती है, निरंतर आत्माभिमानी होती है। तो ये वाली स्थिति एक धर्म कि मैं हूँ ही सोल, बस।
तो ये एक धर्म, एक राज्य, बिल्कुल सिर्फ एक राज्य, तत्व आदि सब चेंज हो जाएंगे, क्योंकि वो अवस्था ही उपराम है, इंद्रियों से परे है, कर्मेंद्रियों से परे है, तो सब चेंज हो जाते हैं। इसलिए उसको कहा जाता है हेवनली गॉड फादर, क्योंकि अवस्था उपराम हो जाती है न्यारी, जो बैकग्राउंड चेंज होने के बाद में, तीसरी आँख खुलने के बाद में ही बनता है। दूसरा गॉड इज ट्रुथ कहते हैं। तो ट्रुथ क्या चीज़ है, किसमें ट्रुथ, ये भी समझने की बात है। कई समझते हैं कि जो सच बोलता है वही ट्रुथ होता है ना। कई ऐसे समझते हैं ये सच बोलता है वो ट्रुथ होता है। तो गॉड कोई और चीज़ नहीं है, गॉड कोई और चीज़ नहीं है, बस सच बोलना चाहिए, परंतु नहीं। गॉड इज ट्रुथ का मतलब ही है कि गॉड ने ही आकर के सभी बातों को सच्चाई बताई। गॉड इज ट्रुथ माना, गॉड इज ट्रुथ बतलाता है कि इसमें सच्चाई है, तब तो उनको नॉलेजफुल कहते हैं। ओशन ऑफ नॉलेज, ओशन ऑफ जो है ब्लिस, गॉड नॉलेज, ईश्वर जानता है। क्या जानता है कि ये दुनिया सच नहीं है, ये शरीर सच नहीं है, ये मन सच नहीं है, ये माया जो इन चरम चक्षु से दिखती है ये सच नहीं है। तो बातें सच कहाँ से होगी, कुछ भी सच नहीं है। मैं, मेरापन, कर्तापन, ये जो भी चरम चक्षु से माया दिखती है दोनों आँखों से, गूढ़ बताते हैं कि ये सच नहीं है। सच सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइट है, वही है सच। तो जरूर विशेष जानने की बात है। तो वह कौन सी जानकारी है, यह नहीं कि इसने चोरी की, गॉड नोज। तो भले वह जानता सब कुछ है, परंतु उनकी महिमा जो है ना, वह इसी पर है कि हमारी दुनिया जो नीचे गिरी वह ऊंची कैसे आई, कि हमारा मन ड्रामानुसार कैसे अपने इंद्रियों में आ गया, अपने आप को मन समझने लग गया। तो किस तरह से हम हमारे मन को चार्ज करके वापस अपने मूल रूप स्टेज पे लौट आएं। तो ये हमारा है धीरे से ऊपर उठना। तो इस चक्र की बातों को यह जानता है, इसलिए कहते हैं गॉड नोज, है ना। तो ये जानता है तो कहते हैं गॉड नोज। तो परमात्मा की महिमा उस तरीके से आती है जो मनुष्य भिन्न भिन्न है, क्योंकि उनका जानना सबसे भिन्न है। मनुष्य का जानना हद है, कहते हैं मनुष्य अल्पज्ञ है। मनुष्य क्या है, अल्पज्ञ है, थोड़ा सा ही जानते हैं। और परमात्मा के लिए कहते हैं वह सर्वज्ञ है। मनुष्य क्या है, अल्पज्ञ है, क्योंकि मनुष्य क्या जानेगा, इस दुनिया में जो ज्ञान है उसको जानेगा तो वो भी पूरा नहीं जान पाता है ना। जैसे जो डॉक्टर है वो इंजीनियर नहीं हो सकता है, इतना ही जानेगा ना। और जो इंजीनियर है वो टीचर नहीं होगा, एक ही नौकरी कर सकता है वो, और अगर छोड़ दी दूसरी तो फिर दूसरी। तो मनुष्य कितना जानेगा, पूरी दुनिया की नॉलेज मनुष्य नहीं जानता है। पूरी दुनिया की नॉलेज जो परमात्मा और आत्मा ही जानती है। तो ये सर्वज्ञ है, क्या अजर अमर अविनाशी की जो स्टेज है वो बिल्कुल साक्षी है, सर्वज्ञ है, उपराम है। तो सारा जो भी यूनिवर्स है उसकी जो पावर है वो सिर्फ एक आत्मा में होती है, तो सर्वज्ञ है। तो जिसको अंग्रेजी में नॉलेजफुल कहते हैं, यानी सर्व का ज्ञाता ना। नॉलेजफुल क्या होता है, परमात्मा। तो सर्व का ज्ञाता अथवा जानने वाला, और सर्व है वही ट्रुथ को जान सकता है, वही होती है आत्मा। तो वही ट्रुथ को जान सकती है। यथार्थ बातों की नॉलेज जिसके पास होती है जरूर वह सबको देगा ना। जिसके पास यथार्थ जैसी नॉलेज होती है सत्य की, वह वैसी ही नॉलेज देता है। जिसके पास यथार्थ ट्रुथ, जो सच्चाई और सफाई आत्मा के पास होगी, वह वैसी ही समझाएगी। जो जैसी क्वालिटी की अवस्था होती है वो वैसे ही समझाते हैं। तो ज़रूर वह सबको देगा, जैसा उसका स्टेज होगा वैसा सबको देगा। अगर खुद जाने दूसरों को न दे तो उसमें हमें क्या फ़ायदा, है ना। तो दूसरों को वो जाने जो दूसरों को भी वैसे ही समझाएगा, क्या फ़ायदा। जानने दो, परंतु नहीं, उसके जानकारी से हमें कोई फ़ायदा नहीं है। तब तो हम उसकी क्वालिफिकेशंस गाते हैं, है ना। तब तो हम उसके जो है गुणगान है वो गाते ही हैं। तो उसके पीछे पढ़ते हैं, कभी कुछ भी होता है तो कहते हैं हे भगवान। जो गुण होते हैं ना उसके पीछे हे भगवान अब तू यह कर, है ना, खैर कर, है ना, कहते हैं ना, खैर कर, रहम कर,
मेरा दुख दूर कर। तो हम उससे मांगते हैं ना, तो उससे कुछ संबंध है ना, इसलिए उस तरीके के याद करते हैं। तो जैसे उसने हमारे पर कोई एहसान किया है। अगर कभी किसी किया ही नहीं होता तो हम क्यों उसके लिए माथा कूटी करते, है ना। तो जब कोई मुसीबत में समय मदद करता है तो दिल में आता है कि इससे बड़ी मुसीबत के समय मुझे हेल्प की थी, है ना। तो जैसे कोई हेल्प करता है तभी तो हम उसको याद करते हैं, और हेल्प परमात्मा अगर कभी करता ही नहीं तो हम क्यों याद करते। तो ऐसे ही इस मायावी दुनिया में कोई व्यक्ति हमारी हेल्प करता है तो हम उसको याद करते हैं। ऐसे ही अब यहाँ पे कौन हेल्प करेगा, सिर्फ एक परमात्मा ही हेल्प करता है। तो यही हमको बता रहे हैं कि ये हेल्प करते हैं तभी तो याद करते हैं। तो उसके प्रति दिल में प्रेम रहता है, जो हेल्प करते हैं ना उसके प्रति प्रेम रहता है। और अब सूक्ष्म मन को कौन छुड़ाएगा, बाबा छुड़ाएंगे। तो बाबा ही हमारी हेल्प करेंगे। तो परमात्मा के प्रति भी ऐसा ही प्रेम आता है कि उसने हमारी समय पर मदद की, परंतु ऐसे नहीं कि कभी कोई मनुष्य का अच्छा हो गया तो कहे यह भगवान ने किया, है ना। ऐसा नहीं किया, बस भगवान ऐसा ही करता है, लेकिन उसका बड़ा काम है, वर्ल्ड का काम जो दुनिया का है। तो कर्म का जो है फल बता रहे हैं यहाँ पे, दुनिया के संबंध की बात है। बाकी ऐसे नहीं कि किसी ने थोड़ा पैसा मिल गया तो भगवान ने किया, ये तो हम भी अच्छे कर्म करते हैं तो उस कर्म का फल मिलता है, अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब चलता है ना। ये पैसे टके की, ये तो हमारे कर्म अच्छे बुरे का हिसाब चलता रहता है। ये चलता रहता है यहाँ पे। जी आपका जो है चला गया है नेटवर्क। तो ये चल अल्पकाल का सुख तो बुद्धि के आधार पर ही मिलता है। ये क्या है, बुद्धि का जो आधार है उसी पे हमको सुख मिलता रहता है। परंतु उसने जो नॉलेज दी उससे हम सदा सुख पाते हैं, वो तो बुद्धि का है। पैसे टके, सुख सुविधाएं, ये परिवार, ये पद पोजीशन, नाम मान शान, ये तो सबको मिलते हैं ड्रामा में, ये कोई बड़ी बात नहीं है बुद्धि से मिलना। लेकिन एक जो उपराम स्थिति है वो हमारी जो नॉलेज है वो परमात्मा से हमको मिलती है। तो ये कर्म है, यथार्थ नॉलेज वो सिखाता है हमको, कि जिसको कहा जाता है कर्म योगी श्रेष्ठ। जो है कर्म योगी अर्थात डिटेच अवस्था है, न्यारी और प्यारी। जब हमारी बुद्धि निरंतर आत्माभिमानी स्थिति में टिक जाती है तभी हमारी कर्म योगी स्टेज होती है। तो इसमें कर्म को, घर गृहस्थ को छोड़ने की बात नहीं है कि घर गृहस्थ को छोड़े, या ऐसी कोई बात नहीं है। सिर्फ तुम अपने कर्मों को पवित्र कैसे बनाओ तो उसकी नॉलेज मैं बताता हूँ। तो कर्म को पवित्र बनाना है, अर्थात अपने मन को, अपने जो कर्म है उनकी जो प्योरिटी है, तो मन जब पवित्र बनेगा तभी कर्म पवित्र। तो कर्म को पवित्र बनाना है, कर्म छोड़ना नहीं है। कर्म छूट जाएगा ऐसा नहीं हो सकता, जब तक रोल है तब तक कर्म नहीं छूटेगा। जब हम निरंतर आत्माभिमानी स्थिति में है तो हमारा जो स्टेज है वो अलग हो जाता है, तब हम होते हैं वहाँ पे अकर्म का खाता होता है सतयुग में, उससे पहले कर्म नहीं छूट सकता है। कर्म तो अनादि चीज है। कर्म क्या है, अनादि चीज है। कर्म क्षेत्र भी अनादि है, कर्म क्षेत्र भी अनादि है, ये तो चलता आ रहा है। मनुष्य है तो कर्म भी है, परंतु उस कर्म को तुम श्रेष्ठ कैसे बनाओ, तो वह आ करके सिखाता हूँ कि जिससे फिर तुम्हारी कर्म का खाता अकर्म रहता है। अकर्म कब हो जाएगा, जब हम निरंतर आत्माभिमानी स्थिति में टिक जाएंगे तो अकर्म का खाता हो जाएगा। जब हम आत्माभिमानी स्थिति में हैं तभी हमारा अकर्म का खाता है। कौन सा खाता सिखा रहे हैं आज हमको, जिससे फिर तुम्हारे कर्म का खाता अकर्म हो जाएगा। तो जब ये मन पूरा डिटैच हो जाएगा, न्यारा हो जाएगा, आत्मा निरंतर अपनी निरंतर की स्टेज पे चली जाएगी, परमधाम स्थिति हो जाएगी, तभी अकर्म का खाता होता है। जब सूक्ष्म मन मुक्त होता है तब सतयुग में। तो
अकर्म का मतलब है कोई बुरा खाता नहीं बनना, है ना। अकर्म का मतलब है कोई बुरा खाता नहीं बनता है, कभी भी नहीं बन सकता है। आत्माभिमानी स्थिति में बुरा खाता नहीं बन सकता है निरंतर। तो बाप कहते हैं मैं इस छोटे से संगम में तुम्हारे देश, इस कारपोरियल दुनिया में तुम्हारे लिए ही आया हूँ। ये जो फिजिकल रोल है ना, तुम अपने आप को सूक्ष्म मन, अपने आप को फिजिकल शारीरिक भौतिक दुख और भौतिक साधनों में फंसे हुए ये मन है, इसको छुड़ाने के लिए आया हूँ। तो कम से कम जितना टाइम है उतना टाइम तो तुम हमारा ख्याल करो, अर्थात बाबा को याद करो। जितना टाइम है उतना तो बाबा के बने हो, तो कम से कम इतना टाइम तो शुद्ध रहो। फिर तो तुम्हारी ऐसी प्रारब्ध बन जाएगी जो तुम्हें उस दुनिया में मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। उस दुनिया में यानी निराकार स्मृति में जब अकर्म का खाता हो जाता है तब आपको कोई भी मेहनत नहीं करनी पड़ती है। जब ये सूक्ष्म मन माया से छूट जाता है तब कोई भी मेहनत नहीं करनी पड़ती है। अभी थोड़ी मेहनत की बात है। अभी कब तक है? जब तक ये मन अपने मूल रूप स्टेज में नहीं लौटता है, जब तक ये लिबरेट नहीं होगा, बंधनों से छूटेगा नहीं, तब तक तो मेहनत करनी पड़ेगी ना। पुरुष के अर्थ में टिकना पड़ेगा, तो उसके लिए त्याग, है ना, और तपस्या, ये दोनों चीज़ें आवश्यक हो रही है। तो त्याग हमारे मन से, सूक्ष्म मन से ऑटोमेटिक हो जाएगा, करना नहीं है। अब वैराग्य ऑटोमेटिक आता है जब हम परमात्मा को याद करते हैं तब। तो अभी तुम कैसे भी करके मर पिट करके भी पवित्र रहने की प्रतिज्ञा करो। मर पिट के मतलब क्या है? मर पिट का मतलब यहाँ पे है सूक्ष्म मन को परमात्मा से मन को लगाओ, तो मर पिटना यानी फिर वो मन क्या है, वो अपने मूल रूप में लौटेगा। तो मर पिट के कैसे भी पवित्र रहने की प्रतिज्ञा करो कि मैं तो मन से बाबा को याद मेरा मन करेगा, तो मैं किसी की भी तरफ मेरी इंद्रियां नहीं जाएंगी, तो ये मन मर जाएगा, ये भीतर ही पिट जाएगा, भीतर सब कुछ हो जाएगा। तो ये प्रतिज्ञा करनी है हमको। तो अपनी दृढ़ता रखो कि मैं हूँ ही आत्मा और मैं अपनी भीतर ही भीतर बाबा को याद करूँगी। तो अपनी धारणाओं से रहने का पूरा प्रयत्न करो। बाप तुम्हें साफ साफ बतलाते हैं कि तुम सिर्फ इतने थोड़े टाइम के लिए ये मेहनत करो। ये भी टाइम क्या है, बहुत लंबा प्रोसेस नहीं है, थोड़ा टाइम ही होता है। मैं तुम्हें और कोई मेहनत नहीं कराता हूँ। तुम्हें जितना मिलता है उसकी भेंट में कोई मेहनत ही नहीं है। तुम्हें जो मिलता है ना, सतयुगी जो बादशाही है, उसकी मेहनत में तो ये छोटी सी बात है, ये माया की दुनिया कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे नहीं सिर्फ कहते रहो कि मैं ये करूँगा ये करूँगा, है ना। क्या होता है, ये सूक्ष्म मन है, ड्रामा में सब भाई बहनें कहते रहते हैं मैं करूँगा मैं करूँगी, लेकिन दुनिया क्या कहेगी, ये चिंता बड़ी रहती है सबको। दुनिया क्या कहेगी, वह क्या कहेंगे, अरे दुनिया क्या कहेगी छोड़ दो इसे। अभी ये दुनिया ही जाने वाली है भाई, ये दुनिया है ही नहीं। ये जो तुमको झूठी दुनिया दिखती है ये तो कब्रिस्तान है, ये तो दुनिया चली जाएगी। जब ये मन सूक्ष्म मर जाएगा तो ये मन मरा और सारी माया मर जाएगी भीतर से, और भीतर से माया मरी तो फिर डर भय सबसे परे हो जाती है आत्मा। आत्मा जर अमर अविनाशी है, आत्मा का स्टेज तो ऊपर है, कुछ है ही नहीं इस दुनिया में। ये जो झूठे लोग, ये साम्राज्य, ये सब मरे पड़े हैं। क्यों? क्योंकि अभी मन जब तक डिटैच नहीं हुआ तब तक ये लगेगा वो क्या कहेंगे, वो दीदी क्या कहेगी, वो फलाने क्या कहेंगे, मैं क्या जवाब दूंगी, है ना। और वो मेरी सास क्या कहेगी, मेरा परिवार क्या कहेगा, मेरी जाति क्या कहेगी। और ये सब है ही नहीं, ये तो सब झूठा भ्रम है, ये झूठी इंद्रियां हैं, ये झूठा ब्रह्म है। ये सूक्ष्म मन जब तक अभी ड्रामा में जिंदा है जब तक ये लोग लगते हैं, लेकिन सूक्ष्म मन मरते ही फिर पता चलता है ये दुनिया ही भ्रम है, ये पूरी माया है। तो यही कहते हैं अरे दुनिया क्या कहेगी, ये तो मौत सामने खड़ा है, खत्म हो जाएगी। तो मौत सामने खड़ा है, उसको याद करो ना बाबा को। तुम इतना लंबा चौड़ा जो बनाकर बैठे हो, ये सब वेस्टेज कर रहे हो। ये पूरा समय आप लोग वेस्टेज कर रहे हो दूसरों के बारे में सोच सोच के, दुनिया क्या कहेगी इसीलिए। तो अभी बाप कहते हैं उस वेस्टेज को बचाओ। ये समय जो जा रहा है ना वेस्ट, इसको बचाओ।
तो इस शरीर निर्वाह के लिए जितना चाहिए उतना भले करो, जितना चाहिए वो तो करना ही है ना शरीर के लिए, वो भले करो। जितना तुम्हारा क्रिएशन के साथ हिसाब किताब उतना करो, है ना। किसी के साथ हिसाब किताब है, जैसे परिवार घरग्रस्त है, उतना तो करेंगे, उससे ज़्यादा लोड क्यों लेते हो? उतना ही करो जितना तुम्हारा कर्म है, उससे ज़्यादा तुम अपनी बुद्धि को एक ये बाजार है मायावी दुनिया का, इसको इतना विस्तार में क्यों फैला रखा है? सिर्फ अपना घर गृहस्थ का काम करो और अपने आप को डिटैच करो, बस ये इसका ध्यान रखो। तो ये एक्स्ट्रा जो बात बता रहे हैं कि इतना ही करो, मैं कहाँ संभालूंगा, इसे तुमको ही संभालना है ना। जो ज़रूरी है वह तो तुमको फ्री करता हूँ, लेकिन अभी ये तो एक्स्ट्रा रच रहे हो ना, उसके लिए मना करता हूँ। जो एक्स्ट्रा तुम कर रहे हो वो क्यों सोच रहे हो? जितना ज़रूरी है उतना सोचो बस, बाकी डिटेच हो जाओ, बाबा को याद करो। जितना घर गृहस्थ का काम करना है करो, तुरंत बाबा को याद करो, तो डिटेच, आत्मा अलग शरीर अलग, यही प्रैक्टिस रहनी चाहिए हमारी। क्योंकि अभी यह तो गिरना ही है, क्यों अपना फालतू समय गंवा रहे हो, है ना। ये जो माया है ये तो गिरनी है, ये पर्दा नीचे गिरा और आपकी माया ख़त्म हुई, तो फालतू समय गंवा रहे हो। फिर भी बैठ कर के अनेक बहाने लगाना कि ये कहाँ की रीति है, फिर बाप कहते हैं कि देख लेना, और फिर ये भी कहते हैं कई लोग ये कहाँ की रीति है भाई, है ना। तो ये बाप कहते हैं फिर देख लेना। अभी तुम मुझे सीधी उंगली नहीं दे रहे हो, तो हाथ नहीं देते हो, तो फिर मैं ऐसे नाक से पकड़ के ले चलूँगा, है ना। नाक से माया पकड़ ले जाती है, तो नाक पकड़ेगा तो फिर दम घुटेगा, फिर दुख होगा, सजाएं खानी पड़ेगी ना। इसलिए कहते हैं अभी हाथ में हाथ देकर सीधा चलने का टाइम आ गया है ना। तो ये रीति रिवाजें क्या होती है? ये रीति भी होती है रूढ़िवादिता बातें। ये शरीर, ये माया की दुनिया में भाई ये रीति है, बाबा के घर में फलानी रीति है, बाबा के घर में ऐसे किया जाता है, या इस समाज में ऐसे किया जाता है। तो न रीति होती है आत्मा के स्टेज में, न रिवाज होता है, और न ही ये नाक होता है। क्योंकि माया नाक से पकड़ती है, तो जैसे हम समझते हैं कि सुरपंखा की माया जैसे समझ रहे हैं हम, कि हम अपने आप को शरीर समझते हैं और हम विकारों में, जैसे वो तो हो गई एक दूसरी बात शादी की, कि राम मेरे से शादी करो, सुरपंखा कहती है लक्ष्मण करो, तो लक्ष्मण उसका जो नाक काट देते हैं तीर से। अब यहाँ पे माया भी हमारा जो है हमको नाक से पकड़ती है, जैसे ही हम अपने आप को शरीर समझते हैं। तो शरीर समझा, आकर्षण में गया मन, कोई भी बात में जा सकता है, आकर्षण में ये इंद्रियां डूब जाती हैं, ड्रामा को सत्य समझकर। ये खुशबू में नाक गया, आँखें में कोई भी बातें दिख गई, तो ये कान से कुछ भी सुना, और ये इस माया में, मन में जो भी है ड्रामा में मन डूब जाता है, तो नाक से माया पकड़ लेती है। क्यों? क्योंकि फिर कितना संग्राम हुआ, हम देखते हैं रावण की जो सुरपंखा थी, रावण है, फिर सीता ले गया, तो कितना क्या हो रहा है? ये मन में खींचातान अंदर रहती है। ये मन अपने आप को प्रकृति में ही उलझा हुआ रखता है, और प्रकृति में मन उलझा हुआ रखने के कारण ये मन अपनी अग्नि परीक्षा देते हुए अपने बाप के पास, शिव के पास पहुंचता ही नहीं है। इतनी नाक से माया पकड़ लेती है, तो हम सीधे सीधे बाबा को तो याद करते नहीं, और बहुत सारी रीति रिवाजें माया में उलझता जाता है ये मन। तो इसी तरह से हम अपने मन को, सूक्ष्म मन का हमारा है जो अवस्था डिटेच होती ही नहीं है, सूक्ष्म मन मरता ही नहीं है माया में, क्योंकि अंतर्मुक्ता में जा ही नहीं पाती है अवस्था, तो ये झंझट में पड़ा रहता है। तो बाबा कहते हैं सीधे सीधे मुझे आप हाथ दे दो, तो उंगली पकड़ने से ये अवस्था आ जाती है कि बाबा की उंगली पकड़ो, है ना, या फिर बाबा को अपनी उंगली पकड़ा दो, तो बाबा साथ रहेगा, तो ऐसी अवस्था नहीं आएगी। हाथ नहीं देते हो, अब तुम अपनी उंगली नहीं देते, हाथ नहीं देते, तो फिर मैं ऐसे नाक से पकड़ के ले चलूँगा। नाक पकड़ेगा तो फिर दम घुटेगा, फिर दुख होगा, सजाएं खानी पड़ेगी, तो ये भीतर में सजाएं खाना, है ना, जो आपको अभी बताया है। ये रावण, ये माया, ये दुख, ये दर्द, ये शोक वाटिका में सीता चली गई, ये दुख को, कलेशों की दुनिया। तो मेरे हाथ में तुम्हारा नाक भी तो आएगा, फिर देख लेना, फिर उस समय कुछ भी हो सकेगा, न कुछ कर सकेंगे। इसलिए बाप कहते हैं बच्चे अब तुम मेरे
को करके, मेरे पास आकर के मेरी बातों को सुन करके फिर तुम कुछ नहीं किया, तो उसके लिए भी बहुत बड़ी सजाएं हैं। इसलिए जिन विचारों को पता नहीं उसकी तो बात अलग है, बाकी जिन्हों को पता है तो बैठ के सुन के फिर उन्हीं बातों को गफलत की तो उनकी तो खैर ही नहीं है। जैसे 10 गुना फ़ायदा वैसे 10 गुना नुकसान होता है ना। जैसे ज्ञान में आने के बाद में, जैसे कल रेखा बहन भी कह रही थी, ज्ञान में आने के बाद में बहुत ज़्यादा माया आती है, तो ये क्या होता है, फिर 10 गुना नुकसान होने लगता है। हम अपने आप को ज्ञान में भी आ गए और फिर भी उस सूक्ष्म ज्ञान को ले ही नहीं पा रहे हैं, तो फिर 10 गुना उसमें नुकसान होता है। और अगर सूक्ष्म ज्ञान को ये मन पकड़ लेता है तो ये 10 गुना फ़ायदा होता है। यही बाबा बता रहे हैं कि तब कहते हैं अपने नुकसान को, घाटे को अच्छी तरह से समझ लो, अच्छी तरह से समझ लो कि सच्चा सच्चा जो सुख है बाबा को याद करने में है, न कि माया में डूबना, न कि कोई और बातों में मन को उलझाना। जो अच्छी तरह से कुछ तो अपनी बुद्धि खोलो, अपनी बुद्धि खोलो, अपनी बुद्धि को खोलना है। ये जो ताला लगा हुआ, लॉक लगा हुआ है, अपने आप को शरीर, अपने आप को मैं, मेरापन, कर्तापन समझने से हम इस ड्रामा में डूब चुके हैं। माया के बंधनों में अपने आप को शरीर समझते हैं, तो हम बीके समझते हैं, हम बैच वाला समझते हैं, हम वाइट कलर का कपड़ा समझते हैं। हम मधुबन में जाके बाबा को हासिल करेंगे या बाबा के कमरे में जाके हासिल करेंगे, तो बुद्धि इससे नहीं खुलेगी। बुद्धि खुलेगी हमारे भीतर की योग अग्नि से। हमारा जो है योग अग्नि जो प्रज्वलित होगी तभी। तो अभी बाप से बुद्धि योग, अभी बाप से बुद्धि योग लगाएंगे तो ताकत मिलेगी। किसकी? अपनी जो भीतर की ऊर्जा का लेवल है वो इस स्तर ऊपर उठता है तब। तो इन सभी बातों को समझो, भूलो मत। ये सारी बातें हैं, तो भूलो मत। आप एक आत्मा हो तो इस बात को आप भूलो मत। तो अभी ये जो समय चल रहा है इसे पहचानो, ये जो समय है इसे पहचानो। जरा आंखें खोलो, बुद्धि खोलो, तो समय का पूरा फ़ायदा लो, अपनी पूरी तकदीर जगाओ। आंखें कौन सी खोलनी? तीसरी आंख। आंखें खोलो, तकदीर जगाओ। तकदीर कब जगेगी? जब रोशनी आ जाएगी बुद्धि में। तो बुद्धि खोलो और आंखें खोलो और समय का पूरा फ़ायदा लो। जो आपका एकरम का खाता सतयुगी, तो समय का फ़ायदा जब होगा तो ये समय ही ख़त्म हो जाएगा, इस दुनिया का सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। सुबह शाम दोपहर, ये आपका अमृत वेला, ये नुमा शाम, ये क्या करूं किंतु परंतु, ये शरीर की बातें, ये पूरी माया ही भस्म हो जाएगी, तो समय ख़त्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डिटेच अवस्था में समय नहीं होता है, निरंतर अवस्था आ जाती है और समय इस अंतर की दुनिया में होता है। घड़ी में कितने बज रहे हैं, अब ये होता है समय, टाइम। आत्मा टाइम से परे होती है, इसलिए ये टाइम, ये स्पेस, ये दूरी, ये सारी बातें आत्मा में नहीं होती हैं। तो पूरा फ़ायदा लो इसका, अपनी पूरी तकदीर जगाओ। जगाओ अर्थात अपनी जो चेतना है उसको जगाना, अपना जो चेतना का स्तर है उसको हमेशा पावरफुल स्टेज पे, उच्च चेतना का जो स्तर है उसी पे पहुंचाना, अपना ब्रह्मलोक में अपने मन को पहुंचाना है। तकदीर जगाओ कहते भी है, जैसा संग वैसा रंग, है ना। ये भी वही बात आ रही है जो कल वाली थी कि जैसा हमारा संग होगा वैसा हमारा रंग बन जाएगा। जिन लोगों के बारे में हम जैसा सोचते हैं हम वैसे ही बन जाते हैं, है ना। तो इसलिए इससे अभी ये धारणा पूरी नहीं होगी कि माया के संग का रंग लग जाएगा, है ना। तो माया के संग का किसी भी बात में हमारा जो संग दोष आ जाता है, तो ये इंद्रियां जब ड्रामा में डूब जाती है तो ये उसी व्यक्ति से इंद्रियां जैसे लगेगी ना, तो ये जो बातें आ रही है कि हियर नो इविल, किसी की भी बातें नहीं सुननी है हमको, सिर्फ परमात्मा की सुननी है। और सी नो इविल, किसी की भी बातों में हमको, ये इंद्रियां ना आँखें, ये सी नो इविल, ये आँखों से कुछ भी माया की बातों में बुद्धि ना जाए। तीसरा है टॉक नो इविल, कुछ भी ऐसी बातें हम मुंह से ऐसी ना निकालें। इसलिए अंतर्मुखता की बात है अब यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि कुछ सुना नहीं, कुछ देखा नहीं, कुछ बोला नहीं,
लेकिन संकल्प में कुछ भी चल रहा है, वो नहीं होना चाहिए। संकल्प भी हमारे बाप समान ही चले, सबके भले के। सिर्फ और सिर्फ लाइट वाले एकदम निरंतर आत्माभिमानी स्थिति में ही हमारा मन अपने आप को हमेशा साक्षी समझे, लाइट। तो कई ऐसे इविल्स हैं जो यहाँ भी कईयों को छोड़ते नहीं हैं, फिर एक दो को संग दोष में आ जाते हैं, संग दोष में आ जाता है मन, तो आ जाते हैं तो कहते हैं ऐसे संग दोष से बचे रहो। तो ऐसे मत समझो कि संग दोष बाहर है, यहाँ नहीं है। संग दोष कहाँ होता है? नहीं, यहाँ भी वे घूमते रहते हैं, क्योंकि उनका राज्य है ना, इसलिए बाप कहते हैं अच्छी तरह से कवच पहन कर रखो, है ना। किसका? डिटेच अवस्था में कवच, बाप का कवच है, अपने आप में साथ रखो कि मैं आत्मा हूँ। तो भीतर में ये माया के संकल्प हैं जो आपके भीतर में ना आए, इसलिए अपने आप को डिटेच रखो। तो ये घूमते रहते हैं, क्योंकि क्या, संकल्प भीतर में घूमते रहते हैं, क्योंकि उनका राज्य है ना, माया का तो राज्य है भीतर में, तो भीतर में संकल्प माया के घूमेंगे। इसलिए बाप कहते हैं अच्छी तरह से कवच पहन कर रखो। कवच कौन सा? सुरक्षा कवच, कि मैं आत्मा हूँ। तो कवच होगा तो उसको गोली लगेगी नहीं। कि जैसे हम देखते हैं महाभारत में कर्ण के पास एक कवच था सोने का, और उसने लास्ट में जब कवच उतारा तो माया की तीर लग गई, है ना। तो जैसे ही हम अपने आप को आत्मा का कवच उतारेंगे इस मन से, परमात्मा का साथ का कवच नहीं होगा, तो ये तीर लग जाएगा माया का। वहाँ पे तो आ गई स्थूल शरीर की बात, यहाँ पे आ रही है भीतर की, कि हम हमारे भीतर में उस कवच को, उस परमात्मा के सत्य को साथ रखेंगे तो कोई भी गोली नहीं लगेगी, है ना। गोली लगेगी नहीं, योग का ही कवच है। अब ये कवच किसका है? परमात्मा के साथ का योग का ही कवच है। ज्ञान की तलवार है, और ज्ञान की तलवार उसको, माया को काटती रहती है। इन सभी अस्त्र शस्त्रों को अपने पास अच्छी तरह से संभाल के रखो। ज्ञान की जो समझ है, उसी ज्ञान की समझ को ही हम, जिसको कहते हैं तीसरी आँख। तो ये ज्ञान की समझ से, दोनों बातों से ये अवस्था आती है, ज्ञान और योग, तभी हमारी उपराम हो जाती है, जो है अजर अमर अविनाशी निरंतर आत्माभिमानी स्थिति। तो इस अवस्था को संभाल के रखना है कि योग हमेशा साथ में, परमात्मा और ज्ञान, तो ज्ञान की तलवार और योग का कवच, ये हमेशा साथ में रखना। कहते भी हैं जो करता है वह पाता है, यह तो भविष्य प्रारब्ध बनाने की बातें हैं। यहाँ तो प्रारब्ध नहीं भोगनी है ना, यहाँ तो कोई गुरु बन करके नहीं बैठना है, यहाँ पे कोई भी गुरु बन के नहीं बैठना है। इसमें कोई मिसअंडरस्टैंड न करें, कोई भी बातों से अपने आप को जो है डिस्टर्ब ना करें। इसलिए ये सब समझाया जाता है कि सब बातें ध्यान में रख करके अपने को सेफ रखना है, अपने को बिल्कुल सेफ, अर्थात अपने को आत्मा ही समझना है। यहाँ कोई खर्चे आदि की बात नहीं होनी चाहिए, है ना, कि ये खर्चा होगा, बाबा के घर में ये खर्चा होगा, या फिर यहाँ पे खर्चा कुछ नहीं होता है। ये मन से परमात्मा को याद करके अपने उपराम स्थिति में पाना है। खर्चा अर्थात मायावी दुनिया में होता है खर्चा, जिसको हम नोट समझ रहे हैं, जिसको हम टाइम भी समझ रहे हैं, जिसको हम स्पेस समझ रहे हैं, जिसको हम कुछ भी समझ रहे हैं, तो ये खर्चे की बात नहीं है। योग क्या है? डिटेच अवस्था है भीतर से। ये खर्चा तो मायावी दुनिया में होता है, इसलिए खर्चा ड्रामा है, इस ड्रामा को बीच में ना लाएं। ये जो भीतर का योग है तो ड्रामा अनुसार, लेकिन यहाँ परमात्मा के साथ की बात हो रही है। तो अभी ये सब खर्चा दूसरों के कल्याणार्थ के यूज करना है। भाई दूसरों में कल्याण आए ये पैसे, तो ये शरीर के लिए होते हैं पैसे। तो क्यों डिटेच अवस्था में पैसा काम नहीं आता है? क्यों? क्योंकि शरीर निर्वाह के लिए जितना जिसको है वो अलग बात हो रही है। तो एक एक पाई भी सब इसी कार्य में लगानी है। अच्छा, कौन सी पाई? मम्मा क्या कहती थी? एक एक पैसा यज्ञ का, अर्थात एक एक संकल्प यज्ञ के हवाले, कि जो सत्य परमात्मा का है वही मुझ आत्मा का है। तो अपने आप को डिटेच रखना, उस स्वरूप में टिकाना। निराकार स्मृति में मम्मा रखती थी, एक दाना भी फालतू न जाए, अर्थात संकल्पों की इकोनॉमी करना। अपने संकल्पों की बारे में कहती थी वो, कि ज़्यादा से ज़्यादा सतो प्रधान संकल्प हो तो हमारा मन अपने निराकार से कनेक्ट होगा।
और यही मम्मा कहती थी, यज्ञ का एक पैसा भी पास नहीं रखती थी कि ये यज्ञ का है। अर्थात एक संकल्प भी जो है सारा यज्ञ का है। जो भी हम सोच रहे हैं यज्ञ में स्वाहा है, तो ये ऐसी मम्मा की थी। हुक्मे चला रहा है तो हमेशा वो निराकार में ही उनकी बुद्धि रहती थी, क्योंकि वो थी एक डिटेच अवस्था में एक आत्मा। तो ये ऐसे बाप दादा और माँ के मीठे मीठे बहुत अच्छे खबरदार रहने वाले बच्चों के प्रति याद प्यार और गुड मॉर्निंग। अच्छा, ऐसे ही हम रूहानी बच्चों की भी, रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा। प्रश्न है मम्मा का, तो मम्मा हम चलते फिरते योग की ऊंची अवस्था में कैसे स्थित हो सकते हैं? उत्तर है, वास्तव में अपनी यह लाइफ नेचुरल योग की होनी चाहिए, है ना। ये जो हमारी लाइफ है नेचुरल योग की होनी चाहिए, कि नेचुरल हो ही जाए ऑटोमेटिक ही कि मैं निरंतर आत्मा हूँ। तो ये नेचुरल, उठते बैठते खाते पीते, फिर वो जाप है वो अजपा हो जाता है, तब उसको कहते हैं नेचुरल, है ही आत्मा। अब वो कुछ करती नहीं है, अकर्ता अभोगता की स्टेज में निरंतर में आ जाती है, अकर्ता आ जाता है वहाँ पे। तो हर मनुष्य को कायम रख प्रैक्टिकल वह स्वरूप बन जाता है, प्रैक्टिकल में बन जाता है वो स्वरूप ही ऑटोमेटिक। तो निश्चय रूप कर्मेंद्रियों से कर्म करो। अभी कर्मेंद्रियां जो हैं स्थूल में, उससे कर्म हो रहा है। भले स्थूल कर्मेंद्रियां कोई भी कार्य कर रही है, मगर खुद को उस ही सुख स्वरूप अवस्था में लवलीन रखो। अब ये जो है इस मायावी दुनिया में कुछ भी हो रहा है, अब मैं कौन हूँ? एक स्रोत कहते हैं ना जिसको, लाइट है। तो इससे सब इंस्ट्रूमेंट चल रहे हैं, ये ऑर्गन्स, इंद्रियां, आंखें हैं, नाक है, कान है, मुंह है, ये हाथ है, पूरा ऑर्गन्स, पूरा बॉडी चल रहा है एक लाइट से। ऐसी अवस्था आ जाती है, फिर उसे कहेंगे तो सुख स्वरूप अवस्था आ जाती है, लवलीन रहना। तो अपना चेहरा सदा सुख स्वरूप रमणीक दिखाई दे, कोई भी अशुद्ध संकल्प विकल्प न रहे, ईश्वरीय आनंद में आंतरिक मगन अवस्था में रहो। आंतरिक मगन होती है आत्मा, किसी का रोल नहीं हो सकता है। आंतरिक मगन अवस्था में रहो, तो फिर कोई भी अशुद्ध संकल्प विकल्प की उत्पत्ति नहीं होगी। शुद्ध प्योर धरनी में जो भी संकल्प उत्पन्न होगा वह लोक संग्रह प्रति अथवा अपने उन्नति प्रति होगा, है ना। लोक संग्रह सब की, पूरे विश्व का कल्याण होना, उसके अंदर पूरा विश्व का कल्याण हो जाता है, तो उसमें संकल्प विकल्प की उत्पत्ति नहीं होगी। शुद्ध प्योर जो धरनी है उसकी बात आ रही है, तो अपनी उन्नति प्रति होगी। यह अति मधुर जो अवस्था है, अति मीठी सुंदर अवस्था है, तो समय पर मदद करती है ये अवस्था। समय अर्थात जब टाइमलेस हो जाते हैं तब। तो ऐसे ईश्वरीय अलौकिक मीठी प्योर लाइफ बनाने की अब ही गोल्डन चांस तुम्हें मिला हुआ है, क्योंकि सभी को ये जो मन है संगम पर जो डिटैच होने के लिए अभी गोल्डन चांस क्यों कहते हैं? जिसको कहते हैं सत्युग गोल्डन की स्टेज है, माइंड जिसको गोल्डन है, क्योंकि लोगों को बहुत सारा भ्रम है कि वहाँ पे ईंटें भी गोल्ड की होगी, ऐसा नहीं होता है। गोल्डन अर्थात माइंड गोल्डन, हमेशा मोती वाले दिव्यता की स्टेज आ जाती है, निरंतर आत्माभिमानी। तो इसीलिए ऐसे झूठे सपने देखने छोड़ें और बाबा को याद करें। जो अवस्था होती है माइंड की होती है। ऐसे बाहर से क्या हो रहा है कि लोगों को बहुत इच्छाएं जागरूक हो रही है कि हम वहाँ पे जाएंगे, तो हम वहाँ पे जाएंगे, लेकिन मन से बाबा भूल रहे हैं और सपने झूठे देख रहे हैं। तो ये झूठे सपनों को छोड़ के परमात्मा को याद करना, और परमात्मा को जब हम याद करेंगे, परमात्मा तो एक गोल्ड है, डायमंड है जिसको कहेंगे हम, तो डायमंड को याद करेगा ये मन और डिटैच होगा, तभी तो उस गोल्डन चांस उसको, इस माइंड को मिलेगा। पहले माइंड को चांस है ना, पहले हमारा मन तो जागृत हो, पहले हमारा जो है तीसरा नेत्र तो खुले, उसके बाद में सारी अवस्थाएं बन जाएगी। तो ऐसी अवस्था बनाने के लिए थोड़ी मेहनत करो, इस मन से बाबा को याद करो। तो हम योग में बैठते हैं तो अंदर में मंत्र पूजा जप आदि कुछ भी नहीं करते। जैसे भक्ति मार्ग में कोई अंदर ही अंदर प्रार्थना करते हैं, माला जपते हैं,
मूर्ति को सामने रख फूल चढ़ाते हैं, वह सब कुछ अंदर ही अंदर करते हैं, जिसको मनसा पूजा कहेंगे, है ना। मन से परमात्मा को याद करना, जिसको मनसा पूजा कहेंगे। लेकिन हमारे योग में हम सिर्फ अपने अपने अर्थात स्व, आत्मा, अपना स्व अर्थात स्व का भान, आत्मा स्वरूप में स्थित हो सुख स्वरूप बन जाते हैं। सिर्फ अपने मन से परमात्मा को याद करना, उसी में हम इतना बन जाते हैं। तो अपने मन सहित सभी, अब सब कुछ आ जाएगा यहाँ पे, अपने मन सहित सभी कर्मेंद्रियों को कंट्रोल कर एकाग्र चित्त, ये चित्त जब एक की जो स्टेज है, मन अपना एकाग्र हो जाएगा तो चित्त अर्थात चित्त की लेयर उतरना शुरू हो जाएंगी। तो एकाग्र चित्त बन ईश्वरीय सुख स्वरूप हो जाते हैं। फिर लेयर उतरेंगी तो आप ईश्वरीय सुख स्वरूप हो जाते हैं, यानी बाप के समान हो जाते हैं। तो इसके लिए योग का टाइम पर्सनल मुकर्रर है, जहाँ एक टाइम पर बैठकर अभ्यास करते हैं। तो शुरू में एक टाइम पर बैठना ही होता है, क्योंकि शुरू में अमृत वेले करो या कभी भी करो, शुरू के अंदर है बैठकर मन को मनाना। तो बैठ के शुरू में तो एक टाइम तो अभ्यास करते ही हैं। तो सिर्फ व्यस्त बातों से नाता तोड़कर, है ना, ये व्यक्त जो बातें होती है, व्यक्त अपने आप को शरीर, ये माया, ये भौतिकता, ये डूबा हुआ मन, ड्रामा में अपने आप को शरीर, मैं, मेरापन, मेरे बच्चे, मेरे पोते, मेरे पैसा, मेरा नौकरी, मेरा बंगला, मेरा गाड़ी, मेरा सेंटर और मेरा मधुबन, इन चीज़ों को छोड़ के, ये फालतू की बातों को छोड़ के अव्यक्त अर्थात फरिश्ता जो है, इस दुनिया में किसी से भी उसका रिश्ता नहीं होता है, सिर्फ एक लाइट फरिश्ता का इस फर्श अर्थात ये धरती, ये मायावी दुनिया, आकाश तक, आकाश से भी परे जब मन चला जाता है तब हो जाता है फरिश्ता। उसका इस दुनिया से नाता नहीं रहता, सिर्फ और सब लाइटों से उसका जो होती है सोल टू सोल लव, इसमें रोल नहीं होता है। तो ये व्यक्त बातों से नाता तोड़कर अव्यक्त संबंध से नाता जोड़कर रखना है, तो याद सहज हो जाएगी। अच्छा, ओम शांति। वरदान है, बाप दादा के साथ द्वारा माया को दूर से ही मूर्छित करने वाला मायाजीत जगत जीत भव, मायाजीत जगत जीत भव, तो वो तो होगी पूरी ही सोल। तो जैसे बाप के स्नेही बने हो तो बाप के साथी बनाओ, तो माया दूर से मूर्छित हो जाएगी, माया आती नहीं है उसके पास में, मूर्छित हो जाएगी। शुरू का वो जो वायदा है, तुम्हें से खाऊं, तुम्हें से बैठूं, तुम्हें से रूह को रिझाऊं, ये गाना होगा शुरू में, कोई ये शायद है भी बाबा का, तुम्हें संग खाऊं, तुम्हें संग बैठूं, तुम्हें संग रूह को रिझाऊं। रूह होती है लाइट, तो तुम्हारे संग करते करते मैं अपने आप को लाइट समझते समझते मेरा मन अपने लाइट अर्थात अपने संपूर्णता के स्टेज पे टिक जाता है। जब हमेशा प्रकाश आ जाता है तो ये अंधेरे की दुनिया से रोशनी में चला जाता है मन, तो ये रिझाऊं। तो इसी वायदे का प्रमाण सारी दिनचर्या में हर कार्य बाप के साथ करो, पूरे दिनचर्या में बाबा को साथ रखो, तो माया डिस्टर्ब कर नहीं सकती है। फिर माया दूर से मूर्छित हो जाएगी, डिस्टर्ब नहीं कर सकती है। किसी के भी रोल को बीच बीच में नहीं डालना, किसी का भी कोई भी एक्टिंग चल रही है उसके बारे में न सोचना, सबकी चलेगी इस मायावी दुनिया में। कोई क्रोध कर रहा है, कोई ईर्ष्या कर रहा है, कोई हमको लोभ दे रहा है, कोई लालच दे रहा है, कोई क्या कह रहा है, भाई तू माया में आ गई, तेरे को माया ले गई। तो ऐसी बातों में ना डूबना, अपने आप को सिर्फ आत्मा समझना, किसी भी व्यक्ति के रोल को ना देखना, सिर्फ और सिर्फ उसकी सोल को देखना, तो उसका डिस्ट्रैक्शन हो जाएगा। तो साथी को सदा साथ रखो, अर्थात अपने निराकार स्मृति में, अपने आप को लाइट की स्मृति में एकदम साथ बाबा के जब रखते हैं हम, तो साथ की शक्ति से वह मिलन में मगन रहने से माया जीत और जगत जीत बन जाते हैं। माया को जीतेंगे जब पूरे जगत से उपराम हो जाएंगे, जगत जीत, तब डिटैच अवस्था आ जाएगी। स्लोगन है, अपनी ऊंची वृत्ति से प्रवृत्ति की परिस्थितियों को चेंज करो। वो अपनी ऊंची वृत्ति से अपने जो है मन में ऊंचा सोचते सोचते एक दिन डिटैच हो जाते हैं। तो ये प्रवृत्ति है, जो परिस्थितियाँ अपने आप ही ऑटोमेटिक ही चेंज हो जाएंगी। परिस्थितियाँ जो हैं
तो अपने आप को जैसे जैसे हम अपना ऊंच अबाप समान आत्मा समझेंगे, अपने मन को उसी स्वरूप में टिकाते रहेंगे, तो अव्यक्त इशारा है सदा हर्षित रहने के लिए अपने नेचर को सरल बनाओ, सहनशील बनो। अव्यक्त स्थिति रूपी दर्पण को साफ और स्पष्ट करने के लिए सरलता। दर्पण स्पष्ट होता है ना, तो हम क्या समझते हैं कि कांच साफ नहीं है, बार बार कांच को साफ करते हैं दर्पण को, लेकिन पता नहीं है कि ये मन साफ नहीं है ना। अब यहाँ पे अवस्था आ रही है कि ये मन साफ नहीं है, तो हमारा ये दर्पण एक कांच है, जो दर्पण जिसको कहते हैं हम निरंतर आत्माभिमानी स्थिति होने में, तो ये माया का जो है मन, इससे जब हम डिटैच हो जाते हैं धीरे 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 धीरे, ये हमारा दर्पण अर्थात हमारा जो है समर्पण हो जाएगा, बुद्धि तब स्टेज आएगी। तो श्रेष्ठता और सहनशीलता, इन तीनों बातों पर ध्यान दो। अगर तीनों में से एक भी बात की कमी है तो दर्पण पर भी कमी का दाग दिखाई देगा। तीनों कौन कौन सी है ये यहाँ पे अव्यक्त स्थिति रूपी दर्पण को साफ कर स्पष्ट करने की सरलता, श्रेष्ठता और सहनशीलता, इन तीनों बातों को ध्यान में रखो। अगर तीनों में से एक भी बात की कमी है तो दर्पण पर भी कमी का दाग दिखाई देगा, क्योंकि शरीर की जो रोल है अभी तक मैं मेरापन जब तक है भीतर में, कमी का दाग अर्थात कमजोरी कुछ भी हो सकती है मायावी दुनिया की। इसलिए जो भी कार्य करते हो उसमें साधारणता दिखाई न दे, साधारणपन को श्रेष्ठता में बदली करो। ये साधारणपन को श्रेष्ठता में बदली करो। हर कार्य में सहनशीलता और वाणी में सरलता को धारण करो, तब सर्विस में सफलता दिखाई देगी। तभी हम सर्विस कौन सी आत्माभिमानी स्थिति की जो निरंतर हमारी अवस्था चल रही है भीतर की जर्नी, तो उसके अंदर सर्विस अर्थात निरंतर अवस्था डिटैच जब हमारी अवस्था हो जाएगी तभी हम न्यारी होंगे। सच्ची सर्विस ही हमारी तभी है। अच्छा, ये थी बाबा की आज की जो मम्मा के जो मधुर साकार महावाक्य हैं, वो थे सूक्ष्म। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति, धन्यवाद।